जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आज मैं आपको एक एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपको एक हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ बहुत सिंपल सा लेकिन बहुत ही पैसिफाइंग, बहुत ही अच्छा सा एक्सपीरियंस सुना रही हूँ। ये जो डिवोटी हैं पायल सूद जी, उन्होंने इंस्टाग्राम पर मुझे ये एक्सपीरियंस भेजा था कि कैसे बाबा उन्हें हेल्प किए। क्या हुआ कि उन्होंने 2009 से वो बाबा को मानना शुरू की थी, जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ चंडीगढ़ के एक साई टेम्पल में गई थी। उसके पहले वो बाबा को इतना नहीं मानते थे। और अभी रिसेंट का उन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया है और इससे बहुत सारे लोग कोरिलेट करेंगे। मैंने तो इमीडिएटली कोरिलेट किया। जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो समझ पाएंगे कि क्या हुआ ना। इन्होंने शॉपिंग किया तो जो प्रोडक्ट इन्हें दिखाया स्क्रीन पर, वो प्रोडक्ट जब इन्होंने ऑर्डर कर दिया एंड शी पेड ऑनलाइन, ठीक है। और मैं ये एक्सपीरियंस इसलिए सुना रही हूँ कि इसके लास्ट में मैं कुछ बोलूँगी, उस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन्होंने ऑनलाइन पे करा और वो सामान जब आया तो जैसा स्क्रीन पे शो हो रहा था वैसा बिल्कुल नहीं था। इट वॉज जस्ट ऑपोजिट, मतलब कुछ भी उस जैसा नहीं था। उस सामान को जितना ग्लैमरस बनाकर दिखाया गया था वो उसका ठीक उल्टा था। और बहुत सारे आजकल ऐप आ गए हैं जो अच्छे अच्छे एप्लीकेशन से कम प्राइस पर बेचना शुरू कर दिए थे। तो कभी कभी तो हमें लगता है कि हाँ चलो कम प्राइस में मिल रहा है तो अच्छी बात है वगैरह वगैरह, एंड बहुत हाईलाइट होता है। लेकिन उसका ये एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है। अब क्या हुआ कि इन्होंने जब कोशिश की कि इनका मनी रिफ़ंड हो जाए सामान, तो इन्होंने लौटा दिया। तो जिस पेज पर जाकर जहाँ से इन्हें रिफ़ंड करना था, जो प्रोसीजर करना था, ये बार बार कोशिश कर रही थी और वो बार बार एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था। ये जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, जो कम में सामान पहुँचा देते हैं और आप ऑनलाइन पे कर देते हो, अच्छे ऐप्स भी रहेंगे, वो भी पेमेंट करने के बाद सामने वाले से पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल होता है। एंड जो एक आदमी बहुत मेहनत करके एक एक पैसा अर्न कर रहा है ना, वो इवन 500 की कुर्ती ले रहा है, तो भाई उसके पूरे महीने का बजट होगा कि जिसमें से उसका फिक्स होगा कि मुझे शायद 3000 रुपीज़ या 5000 रुपीज़ अपने ड्रेस पर स्पेंड करना है, उसमें से उसका 500 वेस्ट हो जाएगा। तो दैट इज़ अ पेन, ठीक है। चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, कोई बहुत रिच भी है तो मेहनत करके ही आया है ना। तो अब ये चीज़ इनके साथ हो गई। कोशिश करो तो पैसा ना आए, वो फॉर्म फिलअप करने की कोशिश करना। और पता है, इनका ऑर्डर करने का प्रोसेस जितना सिंपल होता है उतना ही मुश्किल होता है इनसे मनी रिफ़ंड करवाने का प्रोसेस पूरा करना। तो खैर, ये बहुत डर गई थी, पैसे इनके चले गए थे। ये बाबा से प्रे कर रही थी कि बाबा काश मेरे पैसे निकल जाए। और जो इनके साथ अनुभव हुआ वो ये हुआ कि थर्सडे के दिन इनकी मनी इन्हें रिफ़ंड करके वापस दे दी गई। तो ना, इनके लाइफ में बाबा की कृपा हुई कि थर्सडे के दिन इन्हें इनका पैसा मिल गया। और पता है, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये बात छोटी हो, पर मैं मनी को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। चाहे वो कोई किसी भी इंसान का हो, चाहे उस इंसान वो चाहे बहुत अमीर हो या बहुत गरीब हो या मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, पैसे चाहे किसी के भी हो। जो लोग मुझसे बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, जिनसे रेगुलर बातें होती हैं, वो ये जानते हैं कि उनके बार बार ज़िद करने पर भी कि आप मुझसे ये ले लीजिए या वो ले लीजिए, मैं हमेशा मना करती हूँ। क्योंकि जो चीज़ें हैं, तो चाहे वो कोई भी आपका दे रहा हो, यू शुड रेस्पेक्ट मनी, चाहे वो आपका है या किसी दूसरे का, इवन आपके दुश्मन का भी है। फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। उसमें से जैसे रिलेशंस है, उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, टाइम का रिस्पेक्ट होना चाहिए, और मौका मिले तो गलतियों को सुधार लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी सबको मौका नहीं देती। और उसी तरह मनी का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, फिर चाहे वो किसी का भी हो। अगर आप लाइफ में अबंडेंस चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसको रिस्पेक्ट करना है, तो वो आपके पास ही आएगा। तो वैसे में बाबा इन्हें इनके पैसे लौटा दिए। ये एक बहुत बड़ी लीला थी। और आपको पता है, मैं आई थिंक 2017 या 18 की बात होगी, मैंने तो अच्छे उन दिनों आई थिंक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट होता था, मीशो वगैरह तो रिसेंट आया है। तो ना, वहाँ भी मैंने एक बुक लिया एंड उस बुक में वो पूरा घिस कर लिख कर दिए थे। दो मुझे बुक अंडरलाइन करके पढ़ने की आदत है, चाहे वो साई सच्चरित्र भी क्यों ना हो, लेकिन मुझे सिर्फ वो मेरा बुक होना चाहिए। मैं किसी और के पढ़े हुए घिसे हुए बुक से नहीं पढ़ सकती हूँ, ठीक है। मुझे फ्रेश एंड सुंदर सा बुक चाहिए होता है।
आई नीड इट, और फिर मैं उस बुक को अपने हिसाब से कर लेती हूँ। तो वैसे में वो बुक जो मुझे मिली थी, फिर मैंने वो रिटर्न किया, रिटर्न लेने भी आया और उसका पेमेंट नहीं मिला, कभी नहीं मिला फिर। तो पता है इन ऑनलाइन चीज़ों में पे कर देने के बाद उसे रिटर्न करना, उनसे मनी लेना मुश्किल होता है। तो वो बुक तो 300 या 350 की थी और मेरे अंदर बहुत गुस्सा था अमेज़ॉन को लेकर, पर वो नहीं आया मेरे पास। ठीक है, तो ठीक है, अब जो भी बाबा की मर्ज़ी थी। तो मैं यहाँ एक बात और कहना चाहती हूँ, जो लोग अपना मंथ का बजट फ़िक्स करके चलते हैं, आप अगर हो सके तो ऐसी जगहों पर ऑनलाइन पेमेंट से बचिए। और अगर ना कोई चीज़ आपको सच में बहुत ज़्यादा कम में मिल रहा है तो एक बार सोचिएगा कि ऐसा क्यों है, उसके पीछे का क्यों पर भी सोचिएगा। ठीक है, एक डिसेंट रेट होता है हर चीज़ का, और वो आपको उससे नीचे गिरकर अगर दे रहा है तो उसके पीछे भी कारण होगा, फिर वो भी कुछ गड़बड़ करेगा और आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। तो बी केयरफुल। और हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, करना चाहिए, लेकिन मैं उसके साथ साथ आप सबसे एक चीज़ का रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी कभी ऑफ़लाइन शॉपिंग भी कर लिया कीजिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आपकी ज़रूरत है, कभी कभी उनके पास भी जाइए, ऑब्वियसली मास्क लगा कर ही, ओके, बट अगर हो सके तो उन्हें सपोर्ट कीजिए। हम पहले जहाँ रहते थे ना, तो वहाँ पर एक छोटा सा शॉप था। तो वहाँ पर हम कभी कभी जैसे कुछ छोटा मोटा डाइनिंग एरिया क्लीन करने वाला टॉवल हुआ, या फिर वैसी उस तरह की चीज़ों को लेने जाते थे। तो 2 इयर्स लेटर मैं अभी वहाँ गई ना, तो उस दिन मैं वहाँ गई तो वो भजन बजने लगा, साईं भोला भंडारी शिव भोला भंडारी, एंड आई वाज अमेज्ड कि यहाँ पे ये भजन कैसे बज रहा है। इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, और उसके बाद मैंने उन अंकल की स्थिति देखी कि वो सब छोटे छोटे शॉप वाले हैं। इस कोरोना ने वैसे बहुत सारे लोगों के घरों पे बहुत आफत करा है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि हम सब बहुत रिच हैं। ठीक है, जिस भी हम मिडिल क्लास भी हैं, जो भी हैं हम, ठीक है, पर कभी कभी इन लोगों को भी सपोर्ट कीजिए जो आपके आसपास शॉप के हुआ करते थे, जिनके पास जाकर आप पहले अलग अलग पसंद करके और फिर ये नहीं वो प्राइस लगाइए, उनका 100 हमारा 50 चलता था ना, कभी कभी उनके पास भी जाइए और उनसे भी शॉपिंग किया कीजिए। तो उस दिन उन अंकल ने ना हमसे 200 रुपीज़ ज़्यादा चार्ज करे थे, एंड मेरी मम्मा ने ना सिंपली पे कर दिया ना। आई सेड कि तुम अमेज़ॉन पर तो ये जस्ट 200 कम में मिल रहा था, व्हाई डिड यू बाय दैट, और अच्छी क्वालिटी मिल रही थी, बहुत अच्छी। सो उन्होंने मुझे फिर ये चीज़ कही कि एक समय था जब हम यहाँ आते थे, आकर लेते थे, तो वो कहते हैं ना कि हम जो अर्न करते हैं ना उसमें सबका अंश होता है। दिस इज़ व्हाट माय मॉम हैज़ ऑलवेज टोल्ड मी। सबका, पशु पक्षी का भी, इन लोगों का भी, सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा होता है। तो लेट्स पे बैक। कभी कभी ऑनलाइन की जगह हमें ऑफ़लाइन भी शॉपिंग करना चाहिए। और पता है क्या, आप ऑनलाइन शॉपिंग करोगे ना तो एक ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन पार्टी में 5 लोग एक ही जैसे कपड़े पहनकर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहती कि ऑनलाइन मत कीजिए, ज़रूर कीजिए, बट समटाइम्स वॉक आउट, फ्रेश एयर को ब्रीथ कीजिए और कभी कभी बस उन सड़कों में गुम हो जाइए जहाँ कलरफुल चीज़ें मिल रही हैं। मुझे तो बहुत पसंद है वैसे घूमना। जय साई राम।